घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इस बात पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ रमेश हांसदा लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंपई दा के बेटे बाबूलाल सोरेन को लेकर भी चर्चाएं हैं। वहीं सीता सोरेन की बेटी जयश्री का भी नाम सामने आ रहा है। इसके साथ साथ कुछ और भी मुख्य नाम इस फहरिस्त में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घाटशिला में उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं को लेकर यहां पर रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश था। इस विधानसभा में 7 मंडल हैं, 7 मंडलों में सम्मेलन होगा, इसकी तैयारी हो रही है। ये चुनाव झारखंड को बचाने के लिए लड़ा जाएगा। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों व लूट खसोट से झारखंड को बचाया जाएगा। झारखंड को लूटने से बचाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। उम्मीदवार के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। भाजपा व्यक्ति आधारित पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पार्टी आधारित कार्यकर्ता आधारित है। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति आगे उम्मीदवार तय करेगी, उनके जीत के लिए सभी काम करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने रविवार को घाटशिला में विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की गई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई नेता मौजूद थे, जिसमें कैसे बीजेपी आगे अपनी चाल चले इस पर नजरें बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने अपनी इन बैठकों के बाद यह संदेश दिया कि भाजपा व्यक्तिगत आधारित पार्टी नहीं है, यानी अगर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके कहने पर किसी को टिकट दे दिया जाए या उसके कहने पर किसी का टिकट काट दिया जाए, तो ये एक व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। यहाँ पर कोई भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं जाहिर नहीं कर पाएगा। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के जिस तरीके के काम होंगे, जिस तरीके से उनका नाम होगा कामों के जरिए, उसके बाद चयन किया जाएगा। क्या ये संदेश, ये बयान बाबूलाल मरांडी का चंपई दा के बेटे के लिए था? क्योंकि चंपई दा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, चुनाव के प्रत्याशी के ऐलान से पहले बीजेपी की तरफ से घाटशिला क्षेत्र में इन दिनों काफी सक्रिय नजर आए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हो सकता है कि बीजेपी ने ही उन्हें जिम्मेदारी दी हो कि जाओ घाटशिला क्षेत्र में बीजेपी को मजबूत करो, क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन ने भी अपने मंत्रियों की फौज उतार दी है। दीपक बिरुवा से लेकर तमाम बड़े चेहरे, सुधीर कुमार की बात करें, जोबा मांझी की बात करें, लक्ष्मण टुडू की बात करें, इसके साथ साथ सोमेश सोरेन की बात करें, कई और नाम भी सीट पर लगातार सक्रिय हो गए और बैठक कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने दिग्गज चेहरे को उतारेगी, क्योंकि जेएमएम तो यही कह रही है कि एक तरफ हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें चंपई दा, रघुबर दास, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा का नाम सामने है। फिलहाल बाबूलाल मरांडी का ये ऐलान की व्यक्तिगत आधारित पार्टी है, ऐसे सिचुएशन में किसके नाम पर मोहर लगती है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी तक तो ना तो तारीखों का ऐलान हुआ है और न ही जेएमएम की तरफ से प्रत्याशियों का। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।